28 मई 2023 ये तस्वीरें हमारे लोकतंत्र को चिढ़ा रही हैं। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में आज एक नए मंदिर का आगाज हुआ है, एक नए मंदिर की शुरुआत हुई है। तर्क दिया गया है कि सीटें कम होने के कारण, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बड़े होने के कारण जनप्रतिनिधि कम हैं और जनप्रतिनिधियों को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें। और दूसरी तरफ अगर कोई जनप्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ में शुरू होता है धरना प्रदर्शन, और उस धरना प्रदर्शन में हाल होता है ऐसा। क्यों हाल हो रहा है ऐसा, कभी आपने सोचा है? ये हाल ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये व्यक्ति लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने की धमकी दे चुके हैं कि हम वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या हमारे नेताओं को नहीं पता कि कुछ लोग, कुछ युवा लोग, कुछ पहलवान लोग जंतर मंतर में सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करे बैठे हैं? सरकार की नीतियां क्या कि सरकार का एक सांसद, एक नेता जिसके ऊपर नाबालिग के साथ में छेड़छाड़ का मुकदमा है, जिसके ऊपर यौवन शोषण का मुकदमा है, और उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने पद से हटाकर, अपने ओहदे से हटाकर, सिर्फ जो आम नॉर्मल इंसान के साथ में होता है, जेल भेजने की सिर्फ ज़रूरत थी। इस देश ने और इस देश की सरकार ने, अभी मैं कल परसों ही एक फ़िल्म देख रहा था जो कि लगभग बापू आसाराम, जो कि एक धर्मगुरु था गुजरात का, उसकी कहानी के साथ जुड़ती थी, और पास्को कानून उसके ऊपर भी लगा था। उस बंदे को जमानत नहीं मिली थी और इस बंदे को जेल भेजने से सरकार घबरा रही है, डर रही है। इसी चीज़ का विरोध ये पहलवान लोग कर रहे हैं, इसी चीज़ का विरोध ये किसान यूनियन और पंचायत की जो खापें हैं ये कर रही हैं। हाँ, ये होता है कि विपक्ष के कुछ नेता लोग भी इनके समर्थन पे पहुंच जाते हैं, जिसको सरकार स्वीकार नहीं कर पाती है, और रिजल्ट होता है ये रिजल्ट जो है ये हमारे लोकतंत्र की तस्वीरों को चिढ़ा रहा है। ये जो है रिजल्ट ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि अपनी बात को कहने का और रोष करने का हमारे को संवैधानिक जो है अधिकार है। हाँ, ये होता है कि अगर हम माहौल को गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार हमको जेल में डाल सकती है, लेकिन अगर हम लोग अपना रोष मार्च उस मंदिर के सामने करना चाह रहे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जिसकी दूसरी बिल्डिंग की आज शुरुआत हुई है, सिर्फ नेताओं से हमको डांट ना पड़ जाए या हमारे नेता जो हैं असल रूप को ना जान जाएं, या एक कारण और भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज नई संसद की बिल्डिंग का समारोह था, उद्घाटन समारोह था। विदेशी मीडिया भी होगी और विदेशी मेहमान भी होंगे। हो सकता है हम अपनी इज्जत उनके सामने छुपाने का प्रयास कर रहे हों, क्योंकि यहाँ से जो भी विचार जाएगा वो गलत जाएगा कि यहाँ के नेता इतने खतरनाक है जो छोटी बच्चियों से यौवन शोषण करते हैं। यहाँ पर रावण की एक कथा मेरे को ध्यान आ गई। जो रावण की मृत्यु के बाद में रावण ने शंकर जी की बहुत पूजा की ताकि उसको मोक्ष मिल सके, और शंकर जी जो थे वो प्रकट ही नहीं हो रहे थे और उसको मोक्ष का वरदान ही नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, इसके पीछे का हम कारण बताते हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को कहा कि आप इतने कठोर कब से हो गए कि आप अपने प्रिय भक्त रावण को जो है अपना वरदान ही नहीं दे रहे हैं। तो शंकर जी ने इस दुनिया के अंदर 3 तरीके के जो है अपराध बताए, और तीसरा जो अपराध था, जो महाअपराध जिसको कहा गया, वो उस व्यक्ति का था जो साधु हो या नेता हो
और पिता की भूमिका, क्योंकि यहाँ पर हमने बृजभूषण सिंह के बहुत बयान सुने हैं, वो पिता की भूमिका में थे। और अगर वो गलत हैं या गलत थे तो समझ लीजिए कि एक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक दो चीज़ें जो है वो भी सामने नज़र आ रही हैं। जैसे बृजभूषण सिंह का एक बयान आया था कि मेडल नहीं वापस करे, वो पैसा भी वापस करे। मतलब कि महत्व की बात है कि बृजभूषण सिंह क्या महत्व देते हैं, पैसे को इतना महत्व दे रहे हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ अपने लोकतंत्र में नेताओं को आईना दिखाने ना कोई पहुंच जाए, उस चीज़ का बचाव है ये। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये बचाव किया जा रहा है और अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, इन पहलवानों के साथ में और उनके समर्थकों के साथ में यहाँ पूर्णतः धक्का हुआ और इस धक्के का हम विरोध करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।